हे आमी, ये आई वॉन्ट माई सिस का पार्ट 2 है। आई नो कि आप लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो गए। थोड़ा सा नहीं, आई नो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए क्योंकि मैंने इसका सीक्रेट मैटर लाने में बहुत वेट टाइम लगा दिया। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होगे। सो सॉरी आमी, मैं जानबूझकर लेट नहीं करना चाहती थी बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों को तो पता ही है ना मेरी सिचुएशन कैसी है। खैर मैं बकवास को बंद करती हूँ एंड थैंक यू सो मच मेरे इतने दिनों तक वेट करने के लिए। तो अब मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, प्लीज़ एंजॉय। बेबी कहाँ हो आप? मम्मा आपका वेट कर रही है, आ जाओ खाना खा लो। मम्मा को परेशान मत करो बेबी, मम्मा को और भी तो काम करने हैं ना। मम्मा गुकी आ गया। मम्मा गुकी लव्स यू। माय बेबी, मम्मा लव्स यू टू। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। देन ते बेबी को खाना खिलाती है, तभी वहाँ मिस्टर चोई आता है। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है क्या अभी? वो मैं अभी रेडी कर देती हूँ। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, किसी भी काम के नहीं हो तुम बस यहाँ फ्री का खाना खाते रहती हो। तुम और तुम्हारे ये मिस्टर चोई, ऐसा मत बोलो प्लीज, क्योंकि हर्ट होता है। आपको जो बोलना है आप मुझे बोलो, पर मेरे बेटे को कुछ मत बोलो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपना ड्रामा बंद करो और जाके काम करो। बोलो मत, तुम एक मेड हो, मेरी वाइफ नहीं। मेरी वाइफ तुम बस दुनिया की नज़र में हो, मेरी नज़र में नहीं। मेरी नज़र में तुम्हारी अहमियत बस एक मेड की है। कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें और तुम्हारे इस पिल्ले को यहाँ रखकर। मुझे टाइम पे नाश्ता भी नहीं मिलता। ये बोलकर मिस्टर चोई वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। मम्मा पापा गंदे हैं, वो आपको मारते हैं, वो हमें प्यार क्यों नहीं करते? मम्मा ऐसा नहीं है बेबी, पापा प्यार करते हैं ना। वो आपसे और मम्मा से, दोनों से प्यार करते हैं। वो मम्मा से गलती हो गई थी ना, इसलिए पापा ने मम्मा को मारा। मम्मा आप तो नहीं मारते जब गुक्की से कोई गलती होती है तो? वी कुछ नहीं कहती, बस बेबी के आंसू साफ करके उसे सुला देती है। देन वी घर का सारा काम करने लग जाती है। 5 साल हो गए मुझे और गुकी को ऐसे जीते हुए। बेबी आप कहाँ हो? मम्मी के पास आ जाओ, फिर मैं तुम सबको लेके यहाँ से भाग जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। जेके ने इन 5 सालों में अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और आज वो अपने घर सियोल वापस आ रहा है, यूएसए से स्टडी करके। आई मिस यू वी, कितने साल हो गए वी तुमसे बात किए हुए। तुम्हें देखे इतना भी क्या बिजी हो गई तुम स्टडी में, जो मुझसे बात भी नहीं करती। बट कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ रहा हूँ ना, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं वेट नहीं कर पा रहा तुमसे मिले हुए। आई कांट वेट टू मीट यू बेबी, आई कांट वेट टू गेट यू ऑन माई। बस एक बार मैं तुमसे मिल लूं, फिर मैं ये बातें बोलूंगा नहीं, प्रैक्टिकली करूंगा। थोड़ी देर बाद जेके अपने घर पहुंच जाता है। जंकू बेटा कैसे हो तुम? कैसा है मेरा बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? तुम तो और भी ज्यादा हॉट एंड ब्यूटीफुल हो गई हो बेबी गर्ल। वी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मॉम डैड आई एम सो टायर्ड, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, डिनर पे मिलते हैं, ओके बाय। फिर सारे लोग अपने रूम के लिए चले जाते हैं। वी अपने रूम में जाती है और अचानक से उसे कोई किस करने लगता है। वी भी किस बैक करने लगती है। वो जानती थी ऐसा उसे किस सिर्फ जंकू कर सकता है। जंकुक ये क्या कर रहे हो? वही जिसके लिए मैं 5 सालों तक वेट कर रहा था। तुम्हें पता भी नहीं है मैंने इन 5 सालों तक कितना ज़्यादा वेट किया है। मुझे ये 5 साल 500 साल जैसे लग रहे थे। मैं तो हर रोज़ बस यही वेट कर रहा था कि कब ये 5 साल ख़त्म हो और मैं तुमसे मिलूं और मैं अपने सारे सारे अरमान तुम पे उतारूं।
यू नो व्हाट, मैंने बहुत वेट किया है, 5 साल, ये बहुत लंबा वक्त होता है। मैंने अपने दिल में जितना कुछ भी रखा है सब आज तुम पे निकाल दूंगा। बट जंकुक, वी विल टॉक आफ्टर आई ईट यू बेबी। पहले मुझे तुम्हें खाने दो, उसके बाद हम बातें करेंगे। यू नो व्हाट, मैंने तुम्हारी इस मिल्की बॉडी को बहुत मिस किया। ये बोलकर जंकुक बहुत क्रेज़िली वी को किस करने लगता है। फिर क्या था, वी भी जंकुक में खो जाती है और वो भी जंकुक का साथ देने लगती है। यू नो बेबी गर्ल, आई एम थर्स्टी। फॉर व्हाट? फॉर यू बेबी गर्ल। जंकुक, बेबी गर्ल, मॉम डैड आ जाएंगे। आई नो कि तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जोर जोर से चीखोगी। अगर तुम इतनी जोर से चीखोगी तो मॉम और डैड आ जाएंगे। वैसे बेबी, ये कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए तुम्हारे ये चेरी? अब ये सच में वाटरमेलन लग रहे हैं। देखो मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे। शट अप। Stop it, V. Don't be shy. Be a good girl and let me taste them. जंकुक प्लीज स्लो डाउन ना, दांत मत मारो, मुझे लग रही है। बेबी कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? प्लीज प्लीज डोंट स्टॉप मी। फाइनली पूरे 2 घंटे बाद वो दोनों थक जाते हैं और वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। फिर जंकुक खुद को क्लीन करता है और वी को भी क्लीन करता है और फिर वो वी के कमरे से अपने रूम में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वी की नींद टूटती है और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाई? अब मिस्टर चोई को पता लगा तो वो मुझे बहुत मारेगा। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मॉम, आई एम सो हंग्री। क्या बना है डिनर में? आ जाओ, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। तभी वी भी गुकी को अपने साथ लेकर आती है। गुकी को देखकर जंकुक थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है। वो वी से पूछता है, वी, ये कौन है? आप कौन हो? जेके, ये वी का बेबी है। अच्छा मजाक है मॉम। मैं कोई मजाक नहीं कर रही जंकुक, मैं सच कह रही हूँ, ये वी का बेटा है। मॉम, वी ने शादी कब की? और ये बेबी कहाँ से आ गया? आप लोग भी ना, आज ही मैं आया हूँ और आप लोग आज ही के दिन मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। वैसे आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है ना, इसलिए तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। बट मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताती हूँ। आज से 5 साल पहले वी बुसान गई थी स्टडी के लिए। वहाँ वो मिस्टर चोई से मिली और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वी प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद क्या था, मजबूरन मिस्टर चोई को वी से शादी करना पड़ा। व्हाट द नॉनसेंस मॉम, अगर ऐसा था तो आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हारी बहन तुमसे इतना प्यार करती है कि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन हो। वो जानती थी कि तुम अब्रॉड गए हो और उसे पता था कि अगर तुम्हें सब मालूम चलेगा तो तुम बहुत ज़्यादा टेंस हो गए, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। खैर, अब तुम आ गए हो ना, अब तुम वी के बेटे से मिलो, इससे मिलो। ये है गुकी, वी और मिस्टर चोई का बेटा। और गुकी बेटा, ये है तुम्हारे जंकुक अंकल। ये सारी बातें सुनकर जंकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट वो कंट्रोल करता है और गोकू को एक किस्सी देता है। अंकिल, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत अच्छी हो। यू नो व्हाट, मम्मा के अलावा एक आप ही हो जिसने गुकी को प्यार किया। क्यों बेटा, पापा तुम्हें प्यार नहीं करते? नहीं, वो गुकी से प्यार नहीं करते। गुकी, ऐसा नहीं बोलते, पापा बिजी है ना, इसलिए वो नहीं आए। वो कल पार्टी तक आ जाएंगे। वो जंकुक, इसके पापा, वो आज हमारे साथ यहाँ नहीं आए ना, इसीलिए गुकी अपने डैड से गुस्सा है। नो नो अंकी, गुकी अपने पापा से इसलिए नहीं गुस्सा है, वो तो अपने पापा से इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो गुकी के मामा को। गुकी चुप करो, तुम्हें आइसक्रीम खानी है ना, चलो मम्मा तुमको आइसक्रीम देती है। देन वी गुकी को लेके किचन में चली जाती है और जेके अपने रूम में जाने लगता है। तभी, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? खाना तो खा लो। नो मॉम, मुझे भूख नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। मैं पहले थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद खाऊंगा। बट बेटा, जेके चला जाता है वहाँ से अपनी मॉम को बिना कुछ बोले ही।
क्यों वी, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? जब मैं तुम्हारा 5 सालों तक वेट कर सकता हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं? तुम कैसे किसी और से प्यार कर सकते हो? तुमने कैसे किसी और से शादी कर ली? मैं तो वहाँ अब्रॉड में इसी वेट में था कि मैं जल्द से जल्द मेरी स्टडी हो जाए ताकि मैं यहाँ वापस आऊँ और तुमसे शादी कर सकूँ और तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकूँ। लेकिन तुमने तो मेरा सारा सपना ही तोड़ दिया। क्यों? क्यों किया भी तुमने ऐसा? तुमने थोड़े दिन मेरा वेट क्यों नहीं किया? फिर जंकुक बहुत रोता है और वो रोते रोते सो जाता है। मम्मी, वो अंकी कितने अच्छे हैं ना। गुक्की को अंकी ने किससे किया? कल गुक्की अंकी के साथ खेलेगा। हाँ बेटा, बहुत अच्छे हो। चलो अब सो जाओ, कार्टून देखकर बहुत रात हो चुकी है। फिर भी गुक्की के साथ लेट जाती है। गुक्की थोड़ी देर बाद सो जाता है, बट भी उसे नींद नहीं आती है। उसके नज़रों के सामने बार बार जंकुक का वो उदास सा चेहरा आ रहा होता है, जिसके कारण उसकी रातों की नींद उड़ी होती है। आखिर मुझे आज तुम्हारी आंखों में वो दर्द क्यों दिखाई दिया जंकुक? हम तो सिर्फ एक दूसरे को यूज़ करते थे ना। तुमने ही तो कहा था कि हम सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करेंगे, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ सोएंगे और कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया था जीके, जैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया था? क्या तुम भी मेरी तरह खुद को सिर्फ मेरे लिए संभाल कर रखना चाहते थे? क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया था? क्या फायदा इन सब सवालों का? अब मैं चाह करके भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अब मैं चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं लौट सकती। मैं अपनी बेबी की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंकुक, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा अपने बेबी से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती। फिर भी बहुत रोती है और रोते रोते उसकी आँख लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक सोकर उठता है और वो फ्रेश होकर डायरेक्ट वी के रूम में जाता है, जहाँ वी अपने बेबी को फीड करा रही होती है। जंकुक को देखकर वी अपने आप को कवर करने लगती है, लेकिन जंकुक उसे रोक लेता है। तुम्हें ये सब छिपाने की क्या ज़रूरत है? क्या मैंने ये सब देखा नहीं है? मैं तो ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ, यहाँ तक कि मैंने तो इसे टेस्ट भी किया है। जंकुक चुप हो जाओ, गुकी सो रहा है। मुझे बात करनी है तुमसे। मैं गुकी को सुला के आती हूँ। ठीक है, मेरे कमरे में जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वी जंकुक के कमरे में जाती है। वी जैसे जंकुक के कमरे में जाती है, जंकुक उसे पकड़ कर खींचता है और उसे वॉल में पिन करके किस करने लगता है। वी भी जंकुक के किस का रिस्पॉन्स देने लगती है। वी, तुम कैसी लड़की हो? तुम किसी और को कैसे किस कर सकती हो, जबकि तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम्हारा एक बेबी भी है, तुम्हारा एक हस्बैंड है, पर फिर भी तुम मुझे किस कैसे कर रही हो? तुमने मुझे किस किया? मैंने नहीं, पर तुमने मेरे किस का रिस्पॉन्स तो दिया ना। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। वैसे तो वी जंकुक के साथ वो सब करने नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे जंकुक वी को किस करता है तो वी को कुछ कुछ होने लगता है और अब वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ये बोलकर वी जंकुक के शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे बात करनी है तुमसे। कर लेंगे, पहले हम थोड़ी सी। स्टॉप इट वी, तुम किसी की वाइफ हो। कोई बात नहीं, आई एम ओनली फॉर यू। वी स्टॉप इट, मैंने बोला ना मुझे तुमसे बात करनी है। आह बोलो, सारा मूड खराब कर दिया। तुमने शादी कैसे कर ली? मॉम ने बताया तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मिस्टर चोई और मैं, हम दोनों बुसान में मिले। हम दोनों के बीच में कुछ हुआ और मैं प्रेग्नेंट हो गई। वो मुझे क्लब में मिला था, मैं ड्रंक थी और फिर क्या था, मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद हमने शादी कर ली और अब हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो इसका मतलब तुमने उससे मजबूरी में शादी की, तुम उससे प्यार नहीं करती? हाँ, मैं नहीं करती प्यार उससे। वो ड्रंक हालत में हुआ था, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने गुकी के लिए शादी कर ली। मैं उससे प्यार भी नहीं करती और मेरा कोई मन नहीं था उससे शादी करने का। वी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, तो तुम कैसे किसी और के साथ
वो सब कर सकती हो। मैंने इन 5 सालों में किसी को देखा नहीं, कभी किसी की तरफ नजरें उठाकर मैंने उसे देखने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। मैं तुम्हारे लिए खुद को संभाल कर रख रहा था, लेकिन तुमने तो यहाँ किसी के साथ वो सब भी किया और उसके साथ ये बेबी भी कर लिया। प्यार? ये क्या नॉनसेंस बक रहे हो तुम? हमें प्यार कब था? हम तो बस वो सब करते थे ना। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि जब तक हम दोनों को एक दूसरे से मन नहीं भर जाता, हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हमने तो कभी नहीं कहा एक दूसरे से कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है। हाँ, मैंने ये सारा चीज़ कहा था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरा ये अट्रैक्शन कब प्यार में बदल गया। मैं नहीं जानता था कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन जैसे मैं अब्रॉड गया तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया कि मुझे तुमसे प्यार है। तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं अब्रॉड गया था। मैंने तुमसे फ़ोन पे कई बार बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुम तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी। फिर मैं कैसे बताता? फिर मैंने सोचा कि जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट होगी, मैं वापस कोरिया आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें प्रपोज करूंगा। हाँ, तो उससे भी क्या हो जाता? कौन सा, अगर तुम मुझे प्रपोज करते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। हम दोनों तो वैसे भी शादी नहीं करने वाले थे। अब तुम भी कर लो किसी और से शादी, जैसे मैंने कर ली है। फी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम चाहे जो भी बोलो, पर मैं ये जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं अब्रॉड जाने से पहले तुमसे मिला था। तुम मुझे ऐसे हक कर रही थी जैसे तुम ये कह रही हो कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ जंकुक। आई नो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। देखो, मैं जानता हूँ गुकी बस एक मिस्टेक है, वो सब तुमने ड्रंक हालत में की थी। मैं जानता हूँ गुकी बस एक गलती है। जस्ट शट अप जंकुक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? गुकी मेरा बेटा है, कोई गलती नहीं, समझे तुम? और तुम इस गलत फहमी में रहना छोड़ दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, और ना ही मैंने कभी किया था। तो कल जो हमारे बीच हुआ था वो सब क्या था? कल वो सब करते टाइम मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखाई दे रहा था। अगर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर तुमने खुद को और मुझे रोका क्यों नहीं? आई मिस्ड योर बॉडी जेके। देखो, मैंने मिस्टर चोई के साथ भी वो सब किया, लेकिन तुम्हारा इतना मज़ा नहीं आया। मैंने तुम्हारी इस बॉडी को बहुत मिस किया। फिर क्या था, इतने दिनों बाद तुम मुझे मिले तो मैं बस तुम्हें फील करना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को नहीं रोका और ना ही तुम्हें रोका। वैसे अगर सच बोलूँ तो कल की रात बहुत अमेजिंग थी, मुझे बहुत मज़ा आया। बस री, बस करो, मुझे तुम्हारे मुँह से ये सब बातें सुनते अच्छी नहीं लग रही। अगर तुम चाहते हो तो हम लोग वो दोबारा भी कर सकते हैं जंकुक। कम ऑन, चलो ना, गुस्सा थूक दो, हम एक बार और वो सब करते हैं। वैसे भी शाम में चोई आने वाला है, फिर वो मुझे यहाँ से लेकर चला जाएगा, फिर पता नहीं मैं दोबारा तुम्हारे साथ वो सब कर भी पाऊंगी या नहीं। कम ऑन डू इट ना जंकुक। जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो वहाँ से चला जाता है। आई नो जंकुक, मेरी बातों ने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैं सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे की जान खतरे में भी नहीं डाल सकती। मैं अपनी बेबी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उसके लिए किसी को भी हर्ट कर सकती हूँ। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम रियली सॉरी। उसी शाम जेके के मॉम डैड ने अपने घर में एक पार्टी रखी थी जंकुक के अब्रॉड से वापस आने की खुशी में। Welcome everyone to the parties of Jeon. Today our son Jeon Jungkook is going to take over our legacy and company. The new king of our world. Welcome my son. Thank you mom and dad. वी भी गुकी को लेकर उस पार्टी में एंटर करती है। जंकुक को देखते ही गुकी दौड़कर जंकुक के पास चला जाता है और जंकुक वो गुकी को अपने गोद में उठा लेता है। गुकी, अंकल को तंग मत करो, उतरो उनके गोद से। नहीं मामा, मैं नहीं कर रहा तंग अंकल को। अंकल आप बोलो, मैं आपको तंग कर रहा हूँ क्या? नहीं बेटा, तुम अपने अंकल को तंग नहीं कर रहे हो। कुकी अंकल, आई वांट पास्ता एंड आइसक्रीम्स। ओके, लेट्स गो। अदर साइड मिस्टर चोई भी उस पार्टी में एंटर करता है और वो डायरेक्ट वी के पास जाता है। क्या हाल है प्रिंसेस? आई एम फाइन, आप कैसे हो? Did you miss me, my princess? ये बोलकर मिस्टर चोई वी के कमर पे अपने हाथ को रख लेता है और वी वो कंफर्टेबल होती है और चोई के हाथ को अपनी फेस्ट से हटाने की कोशिश करती है। यस, आई मिस्ड यू, गुड गर्ल। ओ मॉम डैड, मैंने आपको देखा नहीं। हाउ आर यू?
आई एम फाइन सन, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वी, बेटा तुम खड़े क्यों हो? जाओ अपने हस्बैंड को कुछ खिलाओ पिलाओ। फिर भी मिस्टर चोई को लेके फूड काउंटर पे चली जाती है। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या हुआ? वो तुम्हारा यार आया हुआ है इसीलिए तुम खुश हो ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो। अदर साइड जंगकुक मिस्टर चोई को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। वो इस बात से हैरान था क्योंकि मिस्टर चोई की उम्र वी से दुगनी थी। मिस्टर चोई वो वी का हस्बैंड नहीं बल्कि उसका डैड लग रहा था। अंकल, मुझे मम्मा के पास जाना है। गुकी स्लीपी। ओके बेबी, चलो मैं आपको आपके मम्मा के पास ले जाता हूँ। फिर जंगकुक गुकी को वी के पास लेकर आता है। मम्मा, गुकी इज स्लीपी। गुकी बेटा, तुमने पापा को ग्रीट नहीं किया? ये मैनर्स सिखाया मैंने तुम्हें। मिस्टर चोई को देखकर गुकी अचानक से डर जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। वो चोई, वो गुकी स्लीपी है ना, इसीलिए वो आपसे ग्रीट करना भूल गया। प्लीज उससे माफ कर दो। हाँ पता है मुझे, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार गुकी मेरा बेटा है, इतना तो मैं उसके बारे में जानता ही हूँ। फिर क्या था, जंगकुक वी के हैप्पी फैमिली को देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है और वो वहाँ से चला जाता है। मॉम डैड, मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए थी। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं एक काम के सिलसिले में पेरिस जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं पेरिस से वापस ना आ जाऊँ आप वी को और गुकी को यहीं अपने पास रखो, क्योंकि बुसान में कोई है नहीं ना जो वी का ख्याल रख सके। क्या आप लोग मेरे लिए इतना कर सकते हो? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स वी यहाँ रह सकती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और मिस्टर चोई वो भी पेरिस के लिए वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त जंगकुक अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है। मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? माना कि वी बच्ची है, उसे अकल नहीं है, पर आप तो बड़े हो ना। आपने वी की शादी उतने बड़े इंसान से कैसे कर दी? आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं कभी भी वी की शादी इतने अधेड़ उम्र के इंसान से कभी नहीं होने देता। वो वी का हस्बैंड नहीं बल्कि डैड लगता है। आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो किसी एंगल से वी के लायक का नहीं है मॉम। हमने कुछ नहीं किया, वी ने खुद शादी की है। वो खुद क्लब गई थी और उसने खुद सब कुछ किया है। वो बच्ची है, उसे इतना अकल नहीं है, पर आप लोग तो बड़े हो ना। आप लोगों ने उसे मना क्यों नहीं किया? कैसे उसकी शादी उस बुढ़े से होने दे दी? शट अप जंगकुक, अब बस बहुत हुआ। जब वो भी उस बुढ़े के साथ सो सकती है तो उसे शादी